अगले भव में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी भव में कई बार बिलखते तड़पते चिल्लाते हुए इंसानों को देखा। फिर बिलखते बिलखते आते हैं कि महाराज जी क्षमा करो। तब आपने समझाया था, तब आपने कहा था हम मान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए, पर जब उदय में आता है, आंखों से गंगा जमुना बहती है, तब समझ में आता है कि हाँ, हमें कहने वाला समझाने वाला कोई मिला था, पर हम माने नहीं थे। मानो नहीं मानो, जिस दिन उदय में आएगा ना, जिस दिन उदय में आएगा ना, तब इंसान को समझ में आएगा। और ये मत कह लेना कि आंख बंद करके बिल्ली दूध पीती है तो दुनिया उसे नहीं देख पाती। नहीं देख पाती, नहीं देख पाती, ऐसा सोचना व्यर्थ है। जब पीछे से डंडा पड़ता है ना बिल्ली को, ऐसे ही ज्ञानी जब कर्मों का डंडा पड़ेगा तब समझ में आएगा कि देखने वाला कौन था और कौन नहीं था। कितना ही चोरी छुपे, कितना ही चोरी छुपे, अकेले में बैठकर पाप कर लेना, अकेले में बैठकर सोच लेना भला बुरा दूसरे के बारे में, पर कर्म किसी के साथ दगा नहीं कर सकता। कर्म किसी के साथ दगा नहीं कर सकता। एक संतान माँ बाप के साथ दगा कर सकती है, एक भक्त एक शिष्य गुरु के साथ दगा कर सकता है, पर कर्म किसी के साथ दगा नहीं करता, नहीं कर सकता। आज देखो घर परिवार की स्थिति क्या है, आज देखो समाज की स्थिति क्या है। तथाकथित अपने आप को संतान और तथाकथित अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले कितने कितने अपने माँ बाप और कितने गुरु और कितने भगवान और कितने गुरु और भगवान की मान रहे हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे। मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, जिसका जैसा जितना पुण्य वो वैसा करेगा, पर कल कोई ये कहने वाला ना हो कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था, नहीं तो पहले ही समझ जाता। मैं तो मात्र दर्पण दिखाने का काम कर रहा हूँ, फिर आप जाने आपका काम जाने, आप जाने आपका काम जाने। हमारा समय हो गया, हम तो पीछे उठा के ही नहीं, दिनेश भाई झटकार के भी जाएंगे, भाई कुछ ले नहीं जा रहे, देख लो। हम तो बता के ही जाएंगे, दिखा के ही जाएंगे। और समझना हो सो समझो, और नहीं समझना है सो भगवान महावीर भी आ जाए ना, तो भी इंसान सुधर नहीं सकता। समझिए क्यों नहीं समाज आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं उच्च स्थान पर एक सामूहिक प्रतिनिधित्व हम समाज में राजनीतिक रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं। मात्र और मात्र आपस की धर्म की जो राजनीति की स्थिति बनी है, धर्म में राजनीति, वही हमें राजनीति में धर्म नहीं पहुंचाने दे रही है। घर घर में राजनीति है, हर घर में राजनीति हो रही है। इतनी राजनीति पढ़ चुका है इंसान, बस मेरी कुर्सी नहीं डिगनी चाहिए। फिर समाज का, धर्म का, गुरु का, प्रभु का, माँ बाप का, किसी का कुछ हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। यही सबसे कमी, यही सभी सबसे कमी हमारी है कि जिस कारण से हम कुछ जीवन में कर नहीं पा रहे। किस बात की कमी है हमारे पास? धन दौलत नाम शोहरत। सोचो तो, पहले वो समय होता था जैन साहब ने कह दिया तो कोर्ट कचहरियों के फैसले बदल जाते थे। आज स्वयं ही जैन साहब कोर्ट कचहरी में लड़ाई के लिए खड़े हैं। गजब की बात। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। बड़े बड़े फैसले भी मात्र जैन साहब ने कह दिया सो बदल जाते थे। आज पैसों को देखकर जैन साहब ही बदल जाते, अब फैसलों की क्या बात करें। पैसों को देखकर ही एडवोकेट चेतन जी, पैसों को देखकर ही बड़ों बड़ों की नीयत बिगड़ जाती है। तो फिर अब फैसलों की बात ही क्या बची है, अब फैसलों की बात ही क्या बची है। क्या बोला जाए और क्या कहा जाए। सबने अपनी पहचान मात्र धन दौलत को चिपका के अपने आप को बनाने का प्रयास किया है, पर उन्हें पता नहीं चल रहा है कि ये धन, ये दौलत, ये पर्याय, ये सब कुछ जो मिल रहा है ये नित्य नहीं है, पर उसके होने वाला कर्म बंध तेरे नित्य आत्मा में हमेशा चिपका रहेगा, अगर तुमने थोड़ा सा भी विवेक खो दिया तो। क्या करे,
यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आता है, पर यहाँ से उठते ही क्यों आते जी? यहाँ से जैसे व्यक्ति उठता है लगता है अरे बस तो करो, बस 1 घंटा सुनो महाराज को, सामने जाके वाह वाह कर लो, बस महाराज का काम कहना है, हमारा एक कान से सुनना, दूसरे कान से बहुत बढ़िया निकालना है। होता है, यही होता है। मानो नहीं मानो, अगर नहीं होता होता ना तो माँ समाज की, घर की, परिवार की ये स्थिति होती ही ना। समाज कोई परिवारों से, कोई घरों से, कोई व्यक्तिगत इंसानों से अलग तो है नहीं है। क्या है समाज, क्या है परिवार? एक एक इंसान को मिलकर ही तो समाज, और उनको सबको लेकर ही तो परिवार बनते हैं। क्या है फैमिली? अकेले इंसान की नहीं। फिर एक एक इंसान भी बदलना सोच ले, एक एक इंसान भी अपनी इंसानियत पे आ जाए ना तो काम बदल जाए। पर इंसानियत पे नहीं आता, सीधा कहता है कि मैं अपने पे आ जाऊं ना तो फिर, अरे तो किसको छोड़ेगा? तो किसको छोड़ने की बात कर रहा है? मैं अपने पे आऊंगा तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। कर्म भी कहेगा बेटा तू कितना ही इतरा ले, मैं अपने पे आऊंगा ना फिर तो किसी को क्या, मैं भगवान को नहीं छोड़ने वाला तो मैं क्या छोड़ूंगा? मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ। क्या करे, क्या करे? छोटा हो, बड़ा हो, कैसा ही हो, व्यक्ति बाहर के इन साधनों से अपनी पहचान करना चाहता है, इसलिए शायद वह अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। पहचान नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। इस संसार में पक्का मानना, कोई किसी का सगा नहीं हो सकता, कोई सगा नहीं हो सकता, कोई सगा नहीं हो सकता। स्वार्थ है तब तक सब आगे पीछे घूम रहे हैं, पुण्य है तब तक सब आगे पीछे घूम रहे हैं। पुण्य पुण्य और पुण्य ही नहीं, पुण्य ही नहीं, कह दूं, कह दूं, बुरी नहीं मानना, पुण्य ही नहीं। दिलीप जी कह रहे महाराज धन भी खत्म हो जाए ना तो घर का आदमी घर वालों को रखने के लिए तैयार नहीं होता। दुनिया की क्या बात करे, दुनिया की क्या बात करे? मेरे हिसाब से चल रहे हो तो हम जय जयकार करेंगे, और मेरे हिसाब से नहीं चले तो फिर छोड़ नहीं देंगे, बदनाम करने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। क्या करें? क्या स्थिति बना के रखी है इंसान ने? किस लिए अपने आप को इंसान कह रहा है? किस लिए अपने आप को धर्मात्मा दिखा रहा है? अपने भीतर, अपने गिरे में भी तो झांक के देखो कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जब तक मुझे अपने स्वयं का बोध नहीं होगा कि मैं एक जीव हूं, मैं नित्य हूं, मैं जो भी करूंगा उसका सुख दुख का भोग मुझे स्वयं को करना है, ये समझे बिना व्यक्ति अपनी गलती को न मान सकता है, न गलती में कभी सुधार कर सकता है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधार सकता। और सुधरो ना सुधरो, भगवान गुरु सुधारने के लिए नहीं आते। भगवान और गुरु सुधारने के लिए नहीं आते मुकेश भाई, वे तो बताने के लिए आते हैं। भाई 2 और 2 4 होते हैं, अब तू 2 और 2 5 कर ले, तेरा काम। पर ये दर्पण है, ये हकीकत है, ये व्यवस्था है, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कल ये मत कहना कोई कहने वाला नहीं था, हमने कह दिया, हमने तो बताया था कि तू कौन है। पहचानो अपने आप को, अपनी जिंदगी को कि मैं कौन हूं। इतना तो कम से कम वर्तमान की पर्याय का ही तू पहचान कर लो, वर्तमान की पर्याय की पहचान कर लो कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं। पर हूं करते हुए इंसान से कह दूं, रहने दो। हूं करते करते, मैं करते करते इंसान भी आज जानवर से भी गई बीती हरकतें कर लेता, जानवर से भी गई बीती हरकतें कर लेता है। काम किसी दूसरे का नहीं, काम किसी दूसरे का नहीं बिगड़ रहा है, काम आप अपने अपने स्वयं का बिगाड़ रहे हो। ये पक्का है, ये पक्का है। किसी के मना करने से कुछ काम रुकता नहीं है, किसी के कुछ कहने से
किसी के पुण्य का उदय आप छुपा भी नहीं सकते, पर फिर भी व्यर्थ में अपने लिए कर्म का बंध कर बैठता है, अपने कर्म का बंध कर बैठता है। इसलिए देवसेन स्वामी कई दिनों से समझा रहे हैं, ज्ञानी जीना है तो जीना बनो, पर जीना बनने के लिए जीना जानो भी तो। ये घर के, दुकान के, मकान के मंजिल वाले जीने नहीं, उस जीने के समान अपने आप को ऊपर ले जाने वाले, अपने जीवन को ऊपर ले जाने वाले, उस मंजिल तक, परमात्मा तक पहुंचाने वाले इस जीवन को जीना बनाना है, ऊपर चढ़ने वाला जीना बनाना है। निर्णय मुझे करना है। पढ़ना है श्लोक 104 नंबर के श्लोक को आपके सामने लिखा है, एक साथ पढ़ते हैं, समझते हैं कि देवसेन स्वामी कहना क्या चाहते हैं। दूसरों के लिए नहीं, मुझे अपने लिए समझना है कि हकीकत में मैं कौन हूँ, मुझे कैसी भावना भानी है। अगर ये भावना कुछ मिनट, कुछ क्षण भी हम जिंदगी में भाले तो पक्का है जीवन में बहुत कुछ बदल हो सकता। मैं कौन हूँ उसका उत्तर दे रहे हैं। अपने उपयोग को कैसे स्थिर करना है उसका उत्तर दे रहे हैं। अपने आप को हम कैसे बदले इसके लिए उत्तर दे रहे हैं। निचो, मैं नित्य हूँ। पाप करोगे तो कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ पुण्य करोगे तो उसका शुभ पुण्य रूप फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कितना 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 ही कोई कुछ कर ले, कह ले, पर ध्यान रखना मैं नित्य हूँ। सुख सहावो, सुख स्वभावी हूँ। ये दुख संसार के जो भी निमित्त, जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये वास्तविक मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जन्म मरण विवर्ज्यो, जन्म मरण बीमारी, इन सब से पूर्ण रूप से मैं रहियो, विवर्ज्यो, विवर्जित हूँ, रहित हूँ। पर क्या करे व्यक्ति, थोड़ा सा बीमार होता है, ये सोचता है कि मैं बीमार हो गया, मैं मर रहा हूँ। जीव की मृत्यु नहीं होती, जीव का जन्म नहीं होता, जीव बीमार नहीं होता, जीव को दुख नहीं होता। क्योंकि सहन करने की बात समझा रहे थे कि सहन हमें इन भावनाओं से ही करना है। माँ, जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्या आएगी, परेशानी भी आएगी, पर इन्हीं भावनाओं से हमें अपने आप को संभालना है कि मैं नित्य हूँ। कितना ही शरीर में कष्ट हो जाए, मन में कष्ट हो जाए, शरीर मन मेरा नहीं है, इसलिए मुझे दुख नहीं है। मैं तो सुख स्वभावी हूँ। मैं जन्म मरण और जरा रूपी इन तीनों बीमारी से रहित हूँ। सयारूई, सदा हमेशा अरूपी हूँ। ये रूप, ये रंग, ये फोटो, ये वस्त्र, ये पहचान, ये सही मायने में मेरी नहीं है, सही मायने में मेरी नहीं है। जो दूसरों को पहचान दिखाता है, जो दूसरों को अपनी पहचान दिखाता है, अपना रुतबा जब जताता है, वह कभी 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 अपने आप को पहचान नहीं पाता है। रानी, मैं ज्ञानी हूँ, दूसरों को बांटने वाला ज्ञानी नहीं, दूसरों को ज्ञान देने वाला ज्ञानी नहीं। ऐसे तो संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं। रायचंद की कमी है क्या? नहीं। स्वयं को तो कुछ करना नहीं, न 3 में न 13 में, पर आग जरूर लगाएंगे। तुम दिनेश कैसे गुरु की इतनी सेवा करते हो? वे तो तुम्हारे लिए कुछ कभी अच्छा कहते ही नहीं है, पर फिर भी तुम ले आए अध्यक्ष जी। कहने वाले मिलते हैं और मिलेंगे, मिलते हैं मिलेंगे, पर निर्णय मुझे करना है, क्योंकि ज्ञान बांटने वालों की कमी संसार में नहीं है, नहीं है। रायचंद बहुत है। रायचंद जी की बात सुन के कभी अपनी जिंदगी, अपनी श्रद्धा, अपना धर्म, अपने माँ बाप से दूर मत हो जाना, क्योंकि भिड़ाने वाले, लड़ाने वाले, बनने वाले नारकियों की संख्या बहुत सारा है। नारकियों की संख्या बहुत है,
नारकी करते क्या है जीजानी जी? जेजानी जी, आपने देखा था ना शिविर में, नारकी करते क्या है? मारो, काटो, लड़ाओ, झिड़ाओ, मजा आता है। कोई लड़ता है, कोई काम बिगड़ जाए, ऐसा मजा आता है। देखो, बिगाड़ो। तुम दूसरों का काम आज बिगाड़ने का तो प्रयास कर रहे हो, पर ज्ञानी नरकों में तेरा क्या होगा तू स्वयं सोच लेना। सोच लेना, सोच लेना। जम्मण रही हो, जन्म से भी रहित हूँ, मरण से भी रहित हूँ, इक्को हम, मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ, अकेला हूँ, भगवान को कहने के लिए नहीं। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, भगवान को नहीं। कभी भगवान आत्मा को भी तो कह लो। अकेला आया है, अकेला जाना पड़ेगा, बस साथ कुछ जाएगा तो ज्ञानी तुम्हारा कर्म बंध जाएगा। कर्म बंध जाएगा। जाने से पहले, आँख बंद होने से पहले एक बार पहचान लो कि मैं कौन हूँ। एक बार पहचान लो, एक बार पहचान लो कि मैं हूँ कौन, किसके लिए ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। ये धन दौलत नाम शौहरत अगली पर्याय में मिले ज़रूरी नहीं है। मिले ज़रूरी नहीं है, मिले ज़रूरी नहीं है। क्या अध्यक्ष जी, आपके दादा के दादा के दादा का नाम आपको याद है? दादा के दादा के दादा का नाम याद है? जब तुम्हारे दादा के दादा के दादा का नाम तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारा नाम कौन याद रखेगा? स्पेस भी बने बिना, खाली स्पेस बने बिना नया डाटा भरा नहीं जाता। हमारे दिलो दिमाग मन आत्मा जिंदगी पूरी ऐसी ऐसी भर चुकी है कि नया भरने के लिए जगह बची ही नहीं है। बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। समझदार व्यक्ति बनाता है। माँ दूध में डली हुई शक्कर घुलती है कि नहीं? अपने आप घोलना पड़ती है, घोलना पड़ती है। जिसने ये जिनवाणी अपने आत्मा में, अपने मन में, बुद्धि में घोल ली है ना, भले ही जगह कम हो, वह स्पेस बढ़ जाती है। क्षयोक्षम नहीं बढ़ता, क्षयोक्षम बढ़ता है। क्षयोक्षम बढ़ना ही तो स्पेस बढ़ना है। हम के पुराना डाटा निकाल ले या भक्ति करते हुए वह शक्कर घोलने का प्रयास करके अपनी स्पेस बढ़ाने का काम करे, निर्णय हमें करना है। निर्णय आपको करना है। जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका है। मेरा तो काम बताना है, फिर समय हो ही जाता है। हो गया समय, घड़ी का समय हो गया है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।